नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों सामने स्क्रीन पर जो आज का टॉपिक दिख रहा है अमूमन आप सभी का ये प्रिय होगा, क्योंकि टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम वो त्रिभुज ज्यामिति की बहुत ही आधारभूत आकृति, जिसमें हम कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं ये पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र को हम ज्ञात करेंगे और साथ साथ उसको प्रश्नों में भी काम में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और टॉपिक त्रिभुज के साथ। प्यारे बच्चों, परिभाषा मैंने पिछली स्लाइड में बोल दी, परंतु सामने आपको स्क्रीन पे और दिख रही है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि यहां देखिए आप बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी समतल पर कुछ दूरी पर ये तीन बिंदु हैं। तीनों बिंदुओं को आपने आपस में जोड़ा तो ए से बी को जोड़ने पर भुजा ए बी बनी, बी से सी को जोड़ने पर भुजा बी सी बनी और सी से ए बिंदु को जोड़ने पर भुजा सी ए या ए सी बनी। इस तरह से त्रिभुज जो है ये बिल्कुल पैक हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। इसीलिए परिभाषा में कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। चलते हम परिमाप के बारे में। प्यारे बच्चों, परिमाप शब्द का मतलब आपको पता है कि परितः मापना, यानी किसी भी आकृति के चारों तरफ की माप लेते हैं, उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो त्रिभुज के संदर्भ में इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, देखिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। प्यारे बच्चों, त्रिभुज की जो बाउंड्री है, कुल सीमा रेखा है, वो तीन भुजाओं में बटी हुई है। अगर आप तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ ले तो त्रिभुज की जो बाउंड्री यानी सीमा रेखा की कुल लंबाई आपको मिल जाएगी, और कुल लंबाई को ही हम परिमाप कहते हैं। सामने आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में देखिए त्रिभुज एबीसी, जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी की 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर लंबी और सी ए 7 सेंटीमीटर लंबी है। आपको अगर इसका परिमाप निकालना है तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, तो 6 और 5 का योग 11 और 11 में आपने 7 जोड़ा तो 18, यानी इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या है, बात करते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज का तीनों भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ पूरे तल की माप है। और उसका समांतर चतुर्भुज से क्या संबंध है, आइए बात करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जब हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा तब हमने देखा था कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हुआ। तो प्यारे बच्चों, जब हम सूत्र की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का जो सूत्र है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। और चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसको दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है, सामने देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज ए सी डी, और दूसरा दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा हो गया, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई के आगे हम आधा लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो पिछली स्लाइड में हमने मौखिक बात करी थी कि वे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से, आइए उसको हम लिखित में चर्चा करते हैं। सामने आपको एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। अगर इस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण एसी में खींच दूं तो विकर्ण एसी की बदौलत आपका समांतर चतुर्भुज दो बराबर क्षेत्रफलों के त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये प्यारे बच्चों आपको पहले से पता है। और अभी हमने विकर्ण एसी खींचते ही ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, अतः हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां मैंने त्रिभुज का सिंबल बनाया है, चिन्ह बनाया, और त्रिभुज का नाम नहीं लिखा क्योंकि यहाँ दो त्रिभुज है, एसीडी भी है और एबीसी भी है, और दोनों का क्षेत्रफल एक ही होगा। इसलिए मैं लिख रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का आधा। तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगली स्टेप हमारी होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये लिखा हुआ है आधार गुणा ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आइए हम एक और प्रश्न को हल करते हैं, और ये प्रश्न जो है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। पिछली स्लाइड में हमने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र निकाला था, अब यहां पर हमें
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि इसका आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4.2 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, सामने आपको एक चित्र दिख रहा है, पीले रंग की आकृति, ये त्रिभुज ही है। इस त्रिभुज को हम ABC मान लेते हैं, तो इसका आधार हुआ BC और BC का मान है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपर ये लंबवत दूरी शीर्ष A से BC की, जिसको कि हम बोलते हैं ऊंचाई, ये दे रखी है आपको 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस लंब को हम AD से मार्क कर लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रश्न में आपको आधार और ऊंचाई के मान दे रखे हैं। आपको सीधा सीधा आधार की जगह आधार का मान 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 4.2 सेंटीमीटर रखना है। रखने के बाद आप 2 के पाड़े से 8 को 4 बार कट करेंगे और अब 4 और 4.2 का जो गुणा है वो हमें लिखना, जो कि होगा 16.8 और क्षेत्रफल की वजह से सेंटीमीटर 2 बार गुणा हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, एक और प्रश्न हम लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.32 वर्ग सेमी हो और उसके आधार का मान 8.6 सेंटीमीटर हो, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, यहां इस त्रिभुज को मैं मान लेता हूं त्रिभुज PQR है और इसके ऊपर आधार QR के ऊपर ये PS एक लंब है, जिसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं। ये अज्ञात है, इसको मैं हाइट H यानी ऊंचाई की तरह मार्क कर लेता हूं। यहां आपको दे रखा है आधार का मान यानी QR का मान दे रखा है 8.6 सेंटीमीटर और साथ ही साथ आपको क्षेत्रफल दे रखा है 10.32 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, ऊंचाई का मान निकालना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हल में हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां जिस जिसके मान पता है सभी अपन रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है 10.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर के उस तरफ 1/2 और इसके साथ गुणा में आधार का मान 8.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें नहीं पता है, इसको हमने H मान रखा है तो इसकी जगह हमने H लिखा। अब आप हल करेंगे 2 के पाड़े से 1 बार और 2 के पाड़े से ये 4.3 और अगली स्टेप में आप इसको ऊंचाई H के लिए हल करेंगे तो ये 10.32 वर्ग सेंटीमीटर के नीचे भाग में आएगा 4.3 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। साथ ही साथ आप दशमिक मान जो है वो हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य और इधर से 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य, यानी कि आपको ऊंचाई H का मान मिल गया 10,320 और इसके भाग में 4,300। तो शून्य से शून्य हमने काट दिया। अब हम यहां भाग देते हैं और भाग देखते हैं कितनी बार जाता है। प्यारे बच्चों, 43 जो है वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो हमें 43 का ही भाग सीधा 1032 में देने की कोशिश करनी है। चलिए हम कोशिश करते हैं। 43 का पहाड़ा जब हम 10 बार बोलते हैं तो 430 होता है, 20 बार बोलेंगे तो 430 का डबल हो जाएगा, जो कि बन गया 860। और आप इसमें अगला मान यानी कि देखिए पीछे 3 है तो 3 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलेंगे कि 2 आएगा, ऊपर 4 बार, यानी कि इसको 4 बार 43 को और जोड़ेंगे तो 43 का 4 बार यानी 86 और इसके अंदर एक 86 और जोड़ेंगे। इन सभी का आप योग करिए, देखिए 6 और 6 12, हासिल का 1, 8 और 8 16, 16 और 6 जो 22, 22 और 1 हासिल का 23, हासिल का 2, 8 और 2 10। तो ये देखिए 1032 पूरा आ गया। यानी कि यहां पर कुल कितनी बार भाग लगा, यहां पर 10 और 10 20 और 20 के बाद में ये ऊपर 2 और 2 4, 24 बार आपने कुल भाग दिया। तो ये 24 बार आप काट देंगे। तो काटने के बाद आप देखिए आपका उत्तर H बराबर कितना आया, 24 और भाग में 10। 10 क्यों, क्योंकि एक शून्य यहां पर बच गया था। तो आपका उत्तर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने क्या क्या बातें सीखी। आपने ये सीखा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, साथ ही साथ आपने त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप को ज्ञात कैसे करते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में भी आपने अध्ययन किया। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से ज्ञात किया। और साथ ही साथ परिधि और क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं उनको हमने प्रश्नों में भी काम में लिया। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूं
आपको अच्छा लगा होगा